नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने जा रहे हैं तरण के युद्ध के बारे में। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तरण के युद्ध के सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं। तरण का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ये तरण का युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी ये गजनी का शासक था। 1191 से पहले मोहम्मद गोरी ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। तब इसको केवल एक ही शक्ति सता रही थी और वो थी अजमेर की चौहान वंश की शक्ति, जो इनको समय समय पर तंग करती थी, समय समय पर इनको लाजवाब जवाब देती थी। इसलिए मोहम्मद गोरी ने इनको पराजित करने का एक मार्ग ढूंढा और तरण का प्रथम युद्ध लड़ा। ये तरण, बात करते हैं तरण के युद्ध की। ये तरण हरियाणा में एक क्षेत्र है। करनाल। ये करनाल एक ज़िला है हरियाणा में और इसमें तरण का मैदान आया हुआ है। इस तरण को तरावड़ी का मैदान भी कहा जाता है। तरावड़ी का मैदान, कहीं आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज न होना दोस्तों। तो तरावड़ी का मैदान भी इनको कहा जाता है। तरण का प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुत्र था गोविंदराज है, वो मोहम्मद गोरी के सामने आ जाता है। मोहम्मद गोरी के सामने आ जाता है। ये गोविंदराज है, इसके एक तलवार है, इसके आँख में लग जाती है और जैसे ही इसके तलवार आँख में लगती है तो ये मोहम्मद गोरी है वो घुड़सवार से नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिरता है तो इसके सेनापति आते हैं और इनको ले जाते हैं मैदान से बाहर। और ऐसे में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेनाओं की क्या हो जाती हैं, विजय हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड युद्ध की, तरण का द्वितीय युद्ध। आपको पता ही है तरण के दो युद्ध हुए थे। तरण का दूसरा कह देते हैं, द्वितीय कह देते हैं, सेकंड कह देते हैं, ये सब एक ही बात है। ये हुआ था 1192 में। ये भी हरियाणा के करनाल जिले में ही हुआ है। ये तरण का युद्ध ऐसे हुआ था कि जो मोहम्मद गोरी है ये अपने प्रथम युद्ध का बदला लेना चाहता था। पहली बात तो ये बदला लेना चाहता था। दूसरी बात है कि अपना संपूर्ण भारत पर अधिकार तो कर लिया लेकिन अजमेर पर अधिकार न कर सका। ये दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। मोहम्मद गोरी है वो पहले तो कूटनीति से ये काम में लिया। पहले ये कहता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संधि करना चाहता हूँ। एक संधि का प्रस्ताव रखता है और संधि का प्रस्ताव रख के अपना एक सेनापति है जिसका नाम था कीमाम उल हक, इसको संधि करने के लिए अजमेर दरबार में भेजता है। और इधर पृथ्वीराज चौहान अपने दो सेनापति को भेजता है। एक का नाम था प्रताप सिंह और एक का नाम था अश्व सिंह। इन दो सेनापति को ये पृथ्वीराज चौहान इनके इमाम उल हक के पास भेजता है और ये इमाम उल हक इनको कुछ प्रलोभन दे देता है, लोभ लालच में लेकर आ जाता है और इनको अपने अधिकार में कर लेता है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो निवास स्थान था वहाँ का गुप्त मार्ग पता कर लेता है और गुप्त मार्ग पता करते ही सारे सेनापति सहित ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के निवास स्थान में घुस जाता है। सैनिकों को लेकर के आधुनिक हथियारों से सहित जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के यहाँ पर हमला बोल देता है अजमेर के निवास स्थान पर और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती हैं और मोहम्मद गोरी द्वितीय युद्ध में जीत जाते हैं। ऐसे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने नजरिए को देखता हुआ विजय हो जाता है। फिर बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई या नहीं हुई, कैसे हुई, इसके बारे में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मत प्रकट किए गए हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मतलब वो अजमेर का सूबेदार तो बनाया था लेकिन वहाँ पर मार दिया था। और कुछ कहते हैं कि गजनी ले गया था, कुछ कहते हैं शीर्ष नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी थी। तो बात करते हैं कौन कौन से वो शासक थे जिन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए। पहला आता है एक
हसन निजामी। हसन निजामी ये एक कवि था उस समय का। ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और फिर अधीनता स्वीकार करते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अजमेर का वापस शासक बना दिया था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक बनते ही अपनी सेना स्थापित करने लग गया और जैसे ही सेना का संगठन किया तो मोहम्मद गौरी के सामने वापस हमला बोल दिया और मोहम्मद गौरी उस समय इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मार गिराया। पहला ये तथ्य अपने को पता चल गया। नेक्स्ट है मिन्हास उल सिराज। ये कहता है पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सिरसा, जो हरियाणा में ही है, इस सिरसा नामक स्थान पर हत्या की थी। और एक आती है चंद्रवरदई। इनका ग्रंथ आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो। ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गजनी ले जाया जाता है और वहाँ पर चंद्रवरदई के द्वारा एक कोटेशन बोली जाती है जो है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, जहाँ बैठो सुल्तान अब मत चुको चौहान। ये कोटेशन बोली थी और वहाँ पर इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई और इसको मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो अजमेर का शासक, आपको पता ही था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई सेकंड युद्ध में तराइन के। बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वो मूल नाम था इनका शिहाबुद्दीन गौरी था। इनका भाई का नाम था गयासुद्दीन गौरी। ये इनका भाई था। मोहम्मद गौरी ने फिर बाद में भारत में तबर हिंद पर भी आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बाद में हराया था। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।